हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन की एक और नई वीडियो में। ये इस सीरीज़ की छठी वीडियो है। ठीक है, आपने पिछली 5 वीडियो में देखा होगा कि हमने जो हमारे प्रोडक्ट थे उनको मॉडलिंग किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मॉडलिंग थोड़ी देर रोक के क्यों ना थोड़ा आगे का मैटर बताया जाए। तो मैं इसलिए लेके आया हूँ जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी सीरम बॉटल, उसके लिए लेबल। तो आज हम उस पर लेबल अप्लाई करेंगे। ये लेवल हम अप्लाई करेंगे, ये बिगिनर भी फॉलो कर सकता है। एकदम इजी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं एकदम बिगिनर लेवल के लिए समझाऊं और इसको एकदम आराम आराम से सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, सो इसमें हम जो लेवल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट लेवल है। ठीक है, इसके पीछे का जो गैप है जहाँ से ये खाली है, इसको बनाने के लिए हमने इसको मैश को कट नहीं करा, बल्कि इसके लिए हमने पीएनजी का यूज़ करा है। तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि जिस बॉटल पर हमें लेबल लगाना है, सो सबसे पहले मैं यहाँ से, जैसे हमने कलेक्शन बना रखा है, सो मैं सीरम वाटर का जो कलेक्शन है उसको मैं अनहाइड कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, ये हमारी सीरम बॉटल आ गई है। ठीक है, इसको अब हमें करना क्या है, इसको सेंटर में लाने के लिए मैं इस नीचे वाली बॉटल को सिलेक्ट करूँगा जो कि सबकी पेरेंट है। जैसे मैं इसको मूव करता हूँ तो पूरी जितने भी और इसके मैश है वो इसके साथ मूव होते हैं। सो मैं इस पर क्लिक करके शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और फिर मैं जाऊँगा सिलेक्शन टू कर्सर, यानी कि जो हमने सेलेक्ट करा है वो कर्सर की लोकेशन में पहुँच जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप कर्सर को ही मूव कर सकते हैं कि कर्सर टू सिलेक्टेड, कि कर्सर हमारी सिलेक्टेड बॉटल पे आ जाए। ठीक है, सो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब हम बॉटल को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे। अब हमें वो वाला एरिया सिलेक्ट करना है जितने एरिया में हम इस पर स्टिकर अप्लाई करेंगे लेबल का। ठीक है, सो उसके हम ऊपर और नीचे दो लूप कट ऐड करेंगे। सो कंट्रोल आर में प्रेस करता हूँ, माउस व्हील को स्क्रॉल करता हूँ तो दो लूप कट आ जाएंगे। मैं लेफ्ट क्लिक से इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं अपना शॉर्ट व्यू ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको सारी की यहाँ पर शो होती रहे। ठीक है, अब इस एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि लेबल हम करीब यहाँ पर से यहाँ तक लगाएंगे, सो मैं 3 प्रेस करता हूँ, फेस सेलेक्ट में जाता हूँ, डबल क्लिक से इस पूरी रिंग को सिलेक्ट करके इसको स्केल करता हूँ जेड डायरेक्शन में। करीब हम इसको इतना रखेंगे लेवल को। ठीक है, सो हमारा जो लेवल होगा वो यहाँ से यहाँ तक इस एरिया के बीच में होगा। ठीक है, सो अब हम इस एरिया को करेंगे क्या, इस एरिया को हम डुप्लीकेट कर लेंगे ताकि इसके ऊपर ऐसा लगे कि ये लेबल चिपका हुआ है कागज़ का। ठीक है, सो शिफ्ट डी दबाऊंगा मैं, शिफ्ट डी से ये डुप्लीकेट हो जाएगा एरिया। राइट क्लिक से वहीं पर इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो लेयर है, एक ये वाली और एक पूरी बॉटल की। सो अभी हमारी ये वाली लेयर सिलेक्टेड है। मैं पी प्रेस करूँगा, पी प्रेस कर सकते हैं या आप राइट क्लिक से राइट क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको एक सेपरेट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पी इसकी शॉर्ट की है, मैं सिलेक्शन कर दूंगा, यानी कि जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो सेपरेट हो जाए इससे। ठीक है, अब मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ। सो अब ये एक बॉटल है और ये एक इसके ऊपर लेबल, ये अलग मटेरियल है। ठीक है, सो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये इसमें क्लिपिंग हो रही है क्योंकि दोनों का साइज सेम है, हमने इसको डुप्लीकेट करके वहीं छोड़ दिया था। तो हम इसको स्केल करेंगे हल्का सा, एस दबाएंगे। एस के बाद मैं अगर इसको स्केल करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। तो एस दबाने के बाद मैं इसको स्केल करूँगा शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट दबाकर अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो हल्की सी माइनर मूवमेंट होगी। और शिफ्ट दबाने के साथ मैं जेड भी दबा लेता हूँ। तो मैं एस दबाऊंगा, शिफ्ट जेड दबाऊंगा ताकि जेड डायरेक्शन लॉक हो जाए, ये जेड डायरेक्शन में ना बढ़े, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही स्केल करता हूँ तो ये ऊपर भी जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसका साइज और ऊपर या नीचे आए। ठीक है, तो एस और शिफ्ट जेड। सो मैं इसको करीब इतना कर दूंगा। अब मैं ऊपर नीचे से देखूंगा कि कहीं क्लिपिंग तो नहीं हो रही। सो ये क्लिपिंग नहीं हो रही। ठीक है, सो दोस्तों हमने अपना लेवल एरिया बना लिया जहाँ पर हम अपना लेवल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जिसमें हम करेंगे क्या, इसको अनरैप करेंगे, यूवी अनरैप। ठीक है, यूवी अनरैप में बता देता हूँ, एक प्रोसीजर होता है कि कुछ किसी भी इमेज को 2D इमेज को 3D मैश पर अप्लाई करने के लिए उसकी यूवी अनरैपिंग की जाती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अभी हम लेआउट टैब में हैं, आगे चल के आप देखेंगे यूवी एडिटिंग टैब है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का टैब आएगा। जिस भी मैश को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो डायरेक्ट एडिट मोड में खुल जाएगा। मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ, पहले अपने मैश को जूम करता हूँ और अब जिस पर मुझे लेबल लगाना है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और एडिट मोड में जाता हूँ। ठीक है, सो ये जो फेसिस है ये आपको यहाँ पर दिखेंगे। मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये पूरी रिंग है, ये यहाँ पर आपको शो होगी। ये बेसिकली प्रोसीजर होता है कि हम यहाँ पर एक 2D इमेज लोड करते हैं, जैसे हम अपना लेबल हो गया या कुछ भी हो गया, मटेरियल हो गया, किसी भी टाइप का इमेज में अगर कुछ हमारे पास 2D को हम 3D पे अप्लाई करना चाहते हैं, सो हम यहाँ पर इमेज लोड करेंगे अपनी। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर ये फेसेस आ रहे हैं, जैसे ये वाला फेस ये है, सो इस फेस में जो भी इमेज आएगी उसका यहाँ पर प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, ये बेसिकली यूवी एडिटिंग में होता है।
ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको अनरैप करना होता है यूवी को। जैसे आपने देखा होगा कि ये काफ़ी बड़ा साइज है और यहाँ पर ये बहुत छोटा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसको अभी हमने अनरैप नहीं किया। ठीक है। अनरैप कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अनरैप करने के लिए, यानी कि जैसे हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब को हमें, 3D क्यूब है हमारे पास, उस क्यूब पे हमें कलर करने के लिए या कोई इमेज चिपकाने के लिए हमें करना क्या है, उस पे कट लगाने पड़ेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से काटना है, वो फ्लैट हो जाए ताकि हम उस पर पेंट कर सकें या फिर कोई इमेज चिपका सकें। या फिर जैसा आपने देखा होगा डब्बियों की फैक्ट्री में पहले जो बॉक्सेस होते हैं उस पर प्रिंटिंग सब कुछ 2D में होती है, फ्लैट होती है, उसके बाद उसको मोड़ के बॉक्स बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। सो जहाँ से वो कटता है उसको हम कहेंगे सीम्स। ठीक है। सो जैसे हमारे पास ये जो एरिया है जिस पर लेबल लगाने हैं, इसको कहाँ से काटा जाए जिससे कि ये एकदम फ्लैट हो जाए, सो उसको हम कहेंगे सीम्स, यानी कट। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले कट लगाएंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मैं यू दबाता हूँ, यू दबा के इसको अनरैप कर देता हूँ यानी खोल देता हूँ, सो ये कुछ ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर कट नहीं लगे हैं और इस पर अभी हम इमेज नहीं लगा सकते, बहुत हार्ड है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। सो इस पर हम कट लगाएंगे जिससे कि सिंपल तौर पे ये खुल जाए। मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ जिससे सब कुछ हाइड हो जाएगा। सो ये बेसिकली हमारे पास ये शेप है। अब आप देखिए इसको कहाँ से काटा जाए कि ये फ्लैट हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, टू प्रेस करेंगे, एज सेलेक्ट मोड, डबल क्लिक से ऊपर की रिंग सेलेक्ट करेंगे ये वाली, और शिफ्ट दबाकर डबल क्लिक से नीचे की रिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि बेसिक इसके ऊपर शेप तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पर भी इसमें सीम्स लगाएंगे। ठीक है। सीम्स लगाने के बाद मैं यू दबाता हूँ। यू दबाने के बाद आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये ऑप्शन जो है ये ऑटोमेटिक आपके लिए अनरैप भी कर देंगे। ये काफ़ी शेप पर काम करता है, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसको ए प्रेस करता हूँ, यू दबाकर क्यूब प्रोजेक्शन, सो ये क्यूब जैसे आपने डाला कि ये क्यूब है, वो उसको क्यूब समझ के अनरैप कर देगा। जैसे मैं डालता हूँ सिलेंडर प्रोजेक्शन, सो ये इसको एज ए सिलेंडर अनरैप कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन हम इसको अभी नहीं करेंगे, ये सिंपल शेप पर काम करता है और हमें अभी अपने कस्टमाइज चाहिए, तो हम दो प्रेस करके ऊपर की लाइन सेलेक्ट करेंगे और नीचे की लाइन सेलेक्ट करेंगे, यू दबाकर इसमें मार्क सीम कर देंगे। मार्क सीम करने के बाद ये रेड कलर का हो जाएगा जिससे पता लगेगा कि यहाँ पर हमने सीम मार्क कर रखी है। ठीक है। सो अब ये ऊपर और नीचे से ओपन है। अब इसको खोलकर बिछाने के लिए हमें एक कट ऐसे लगाना पड़ेगा जिससे पूरा खुल जाए। ठीक है। सो हम फ्रंट में नहीं लगाएंगे वो कट, हम बैक में लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जितने भी कट होते हैं, सीम्स होते हैं, वो उस डायरेक्शन में लगाई जाए जो डायरेक्शन जल्दी नहीं दिखती। ठीक है। सो मैं ये पीछे की एक ये सेंटर वाली लाइन सेलेक्ट करके यू दबा, सॉरी मैंने आई दबा दी गलती से। सो ये लाइन सिलेक्ट करके यू दबाकर मैं मार्क सीम कर दूंगा। ठीक है। सो अभी हमने इसको, ये अगर यहाँ से काटते हैं हम इसको, सो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, जब हमने सीम्स अपनी मार्क कर ली है तो फेस सिलेक्ट मोड में हम होने चाहिए। मैं ए प्रेस करता हूँ, अब ये ऐसा आ रहा है। ठीक है। अब मैं यू दबाऊंगा, यू दबाकर जो अनरैप ऑप्शन आ रहा है इसको मैं अनरैप कर दूंगा। ये फाइनली हमारा कुछ इस तरीके से अनरैप हो गया है। ठीक है। अनरैप हो गया है और अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई इमेज नहीं आ रही। ठीक है। इमेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने इसमें इमेज नहीं लगा रखी। जैसा कि मैं आपको शेडिंग टैब में दिखाता हूँ। शेडिंग टैब में हम चलते हैं। ठीक है। ये हमारी बॉटल है, इसमें मटेरियल लग रखा है बॉटल का। ये हमारे लेबल है, इसमें भी मटेरियल लग रखा है बॉटल का। क्यों? क्योंकि हमने ये बॉटल में से डुप्लीकेट करा है, तो इसके मॉडिफायर और मटेरियल इसके साथ कॉपी हो गए हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका जो बॉटल का मटेरियल है उसको हटाएंगे और इस पर नया मटेरियल लगाएंगे। ठीक है। सो इसको सिलेक्ट करके मटेरियल टैब में जाएंगे हम। जो बॉटल का मटेरियल है इसको माइनस कर देंगे जिससे मटेरियल हट जाएगा और एक न्यू मटेरियल बनाएंगे। चाहे यहाँ से बना लीजिए चाहे यहाँ से, एक ही बात है। इसको नाम दे देते हैं हम सीरम लेबल। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो हमारा लेवल का एरिया है इसको हमने मटेरियल दे दिया, ये अभी वाइट कलर का आ रहा है। ठीक है। सो जैसा आपको पता होगा या फिर मैं बता देता हूँ कि किसी भी इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें उसके बेस कलर में इमेज का टेक्सचर देना पड़ता है। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड में जाकर आप टेक्सचर्स में जाएंगे। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है इमेज टेक्सचर, या फिर आप इसमें भी शिफ्ट ए कर सकते हैं, सर्च में जाकर इमेज टेक्सचर कर सकते हैं और इसको यहाँ प्लेस करके इसका जो नोड है येलो का इसके बेस कलर से जोड़ देंगे। सो यहाँ पर हम जो भी इमेज देंगे उस इमेज को
का टेक्सचर यहाँ पर आपको इस एरिया में शो होगा जिससे हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सो अभी हमने इसको कोई इमेज नहीं दे रखी, सो ये ब्लैक आएगा। तो हम करते क्या है, बेसिकली इमेज देने से पहले हम डायरेक्ट इस पर इमेज नहीं लगाएंगे। अगर आप इस पर डायरेक्ट लेबल लगाएंगे सो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इससे पहले हम एक ग्रिड लगाएंगे। ग्रिड यानी कि ब्लैक एंड वाइट, वो जो शतरंज वाला पैटर्न होता है वो हम इस पर लगाएंगे, देखने के लिए कि इसको अनरैप करने में या फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर सब कुछ ओके रहा फिर हम उसको अपना इमेज देंगे, ठीक है। सो मैं न्यू करता हूँ, न्यू न्यू पर क्लिक करता हूँ। न्यू पर अनटाइटल को नाम दे देता हूँ मैं ग्रिड, ठीक है। अब ये हाइट और विड्थ पूछेगा, मैं इसको 2 के रेजोल्यूशन देता हूँ, 2048 इंटू 2048 का रेजोल्यूशन देता हूँ मैं, ठीक है। 2048 देने के बाद अब ये जेनरेटिव टाइप में पूछेगा ब्लैंक। ब्लैंक नहीं करना, हमें यूवी ग्रिड करना है, ठीक है। यूवी ग्रिड ओके करते ही यहाँ पर ग्रिड का टेक्सचर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर इसकी जगह हम मैं ओपन करके कोई इमेज दे देता हूँ, मान लीजिए ये वाली इमेज दे देता हूँ, सो इसका टेक्सचर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और वो किस फॉर्म में आएगा, जैसे आपको दिख रहे होंगे कि ये जो बॉक्सेस है ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं, हमें हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहे। इसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं यूवी एडिटिंग में, ठीक है। सो अभी हमने इसको टेक्सचर दे दिया। सो अभी हम चलते हैं यूवी एडिटिंग में, ठीक है। यूवी एडिटिंग में आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको जानना किस में होगा, ये जो तीसरा वाला व्यू पोर्ट शेडिंग है इसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो जैसे हमने जो अनरैप किया है वो इधर जो इमेज पर पड़ा है, जिस डायरेक्शन में पड़ा है उसी में आपको शो होगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से वो जो पैटर्न आ रहा था वो चला गया। और मान लीजिए मैं एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो एक फेस शो होगा, दो को इधर करता हूँ इधर होगा, शिफ्ट दबाकर दो चार फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो वो आपको यहाँ शो होगा। और मैं डबल क्लिक करके इस पूरी रिंग को सिलेक्ट करूंगा तो आपको पूरी रिंग दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पर ए प्रेस करूंगा, ठीक है, सिलेक्ट ऑल के लिए। और जैसे मान लीजिए मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इधर भी राइट में आपको दिख रहा होगा कि वो रोटेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कुछ सिलेक्ट करना है सो ये है वर्टिसी सिलेक्ट मोड। यहाँ पर आप इसकी वर्टिसी सिलेक्ट कर सकते हैं और इनके साथ भी अगर आपको एडजस्ट करनी है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है एज सेलेक्ट मोड, जिससे आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फेस सेलेक्ट है, जैसा कि एडिट मोड में होता है। और ये आइलैंड सेलेक्ट है, आइलैंड यानी कि जैसे ये पूरा आइलैंड है तो ये इससे पूरा सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो इसको ऐसे करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए जिससे हमारा लेवल इस पे सीधा प्लेस हो जाए। सो मैं करूँगा क्या, इसको रोटेट करूँगा, ठीक है। और इसमें बता दूं कि इसमें दो डायरेक्शन होती है। मैं ग्रैब करता हूँ इसको जी से, वाई डायरेक्शन होती है और एक्स डायरेक्शन होती है, इसमें जेड डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। सो मैं आर दबाकर इसको एक्स डायरेक्शन में 45 डिग्री करता हूँ, ठीक है, जिससे ये सीधा हो जाए, फ्लैट हो जाए, ओके। सो अब मैं एडिट मोड से आता हूँ तो आपको फ्रंट में काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। इसके पीछे जाते हैं पीछे आपको दिख रहा होगा जो हमारा ग्रिड टेक्सचर है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब सही से जुड़ नहीं रही है, ठीक है। इसमें गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि हम मैं एडिट मोड में जाके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर पर नहीं है, ठीक है। मैं अब करूँगा क्या, इसको स्केल करता हूँ मैं, स्केल करके एक्स डायरेक्शन में करता हूँ मैं इसको स्केल, करीब इतना, ठीक है। एक्स डायरेक्शन यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। सो अब मैं इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के ऊपर रखता हूँ ताकि हमारा टेक्सचर सही रहे। तो एस एक्स दबाऊंगा और इसको यहाँ पर रख दूंगा। अब मैं एडिट मोड से बाहर आके देखता हूँ। सो अब आपको यहाँ पर कोई गैप नहीं दिखेगा क्योंकि हमने जो लास्ट लाइन है उसको एकदम इसके कॉर्नर पे रखा है, ठीक है। सो ये हमारा कुछ इस तरीके से अभी हमने इस पे ग्रिड टेक्सचर लगा लिया है। अब हमें सिंपली करना क्या है कि जहाँ पर हमने ग्रिड टेक्सचर लगाया है हमें उसको रिप्लेस करना है अपने लेबल से, ठीक है। सो लेबल के बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि लेबल आप खुद बना भी सकते हैं कोरल ड्रॉ में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। या फिर आपको जैसे आप क्लाइंट वर्क कर रहे हैं, आपके क्लाइंट ने आपको लेबल भेजा है कि जो उसके प्रोडक्ट का जो लेवल है वो आपको इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी बता दूँ, उसके लिए भी आपको थोड़ी फोटोशॉप कोरल वगैरह की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि कभी कभी क्या होते हैं कि लेबल ना उनको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी यूवी के अनुसार, ठीक है। सो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अभी हम करते क्या हैं कि अभी हम इसको इसकी यूवी जो लेआउट है उसको एक्सपोर्ट करके ले जाते हैं कोरल में और इसमें थोड़ा वर्क करते हैं, ठीक है। सो ये जो
अगर मान लीजिए आपको लेबल खुद से बनाना है, आपके क्लाइंट ने बोला है कि, और आपको लेबल बनाना आता है, आप 3D भी आता है आपको, 3D सीख रहे हैं मतलब, सो आपको अगर लेबल बनाना है तो उसके लिए आपको इसकी यूवी लेआउट चाहिए होगी कि कहाँ पर लेबल का कौन सा पार्ट बनेगा। ठीक है। सो अभी हम करते क्या हैं, यूवी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट यूवी लेआउट। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, कहीं पर भी आप सेव कीजिए इसको। ठीक है। यहाँ पर एक बार आप इसका साइज देख लेंगे, साइज बेसिकली वही आएगा जो ग्रिड ग्रिड का साइज आपने बनाया था। आई थिंक 2K ही है ये। ठीक है। सो ये यहाँ पर आपका साइज आएगा। ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट यूवी लेआउट। ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के बाद होगा क्या, जहाँ पर भी आपने सेव करा है, सो ये एक इस तरीके की इमेज सेव होगी। ठीक है। इस इमेज में क्या है, बीच में आपका जो लेबल एरिया है, ठीक है, और बाकी आपका जो टोटल ग्रिड का एरिया है, जहाँ पर आपकी ग्रिड रखी थी, ऐसी एक इमेज सेव होगी। इसको करने इससे होगा क्या फ़ायदा कि इसको अगर आप फोटोशॉप में ले जाते हैं या फिर कहीं पर लेबल बनाने के लिए ले जाते हैं, सो आपको पता होगा कि आपका जो लेबल एरिया है ये है, सो आप इसके बीच में लेबल अपना बना सकते हैं, या जो लेबल बना रखा है उसको इसके बीच में फिट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको कोरल में ले जाते हैं एक बार। कोरल में एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ मैं। ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं सीरम। ठीक है। और इसकी विड्थ और हाइट 6000 पिक्सल रखता हूँ मैं। ओके करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि जो मेरी इमेज जो हमने यूवी लेआउट को इंसर्ट करा एक्सपोर्ट करा था, उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। बेसिकली ये हमारी यूवी लेआउट है जिसके बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। सो इसको मैं सेंटर में लाता हूँ पेज के, पी प्रेस करके। ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक बॉर्डर हम बाहर का बनाएंगे, एक बॉर्डर हम ये वाला बनाएंगे, उसके अंदर हम अपना लेबल बनाएंगे। ठीक है। सो एक बॉर्डर बाहर का बनाता हूँ मैं फटाफट से, ये बॉर्डर, और इसका साइज देखता हूँ 208 2048 2048। तो इस पर क्लिक करके सिंपली 2048 कर देता हूँ। ठीक है। और इस पे भी पी प्रेस करता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब एक और बॉक्स बनाता हूँ अंदर वाला, पी प्रेस करता हूँ, और इसको भी इसके बराबर एडजस्ट करता हूँ मैं। शिफ्ट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये दोनों तरफ से एक्सपेंड हो। ठीक है। सो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, इसको पकड़ के साइड में लाऊंगा, इसको पकड़ के साइड में लाऊंगा, जो हमारी रेफरेंस इमेज है, जो हमारी लेआउट है, उसको पकड़ के मैं राइट में ले जाऊँगा पेज से बाहर। ठीक है। अब मैं इसको भी पी दबाता हूँ, इसको पी दबाता हूँ। सो ये हमारा लेबल एरिया आ गया। ठीक है। ये बेनिफिट है यूवी यूवी लेआउट को एक्सपोर्ट करने का, कि हमारे पास एग्जैक्ट एरिया आ जाता है किस एरिया में हमें लेबल बनाना है। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ये लेबल है, मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे क्लाइंट ने मेरे को ये लेबल भेजा है जो वो सिरम पर चाहता है। ठीक है। ये एक डेमो लेबल है, मैं आपको खाली सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। ये कोई ओरिजिनल नहीं है, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करा है, फ्री पिक से। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। सो इस लेवल में आपको दिख रहा होगा कि क्लाइंट चाहता है कि ये जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है यही बॉटल पे आए, लेकिन इसमें ये डार्क ग्रीन एरिया भी है। और जो लेबल है वो इसमें दिख रहा हो आपको, इसके जो कॉर्नर्स है वो शार्प है, बट जो ओरिजिनल जो मेरे पास रेफरेंस इमेज आई बॉटल की, उस पर जो लेवल है वो ऐसे राउंड शेप में है। ठीक है। सो अब आप वो कैसे करेंगे कि आपको लेवल को काटना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करके कोरल ड्रॉ में लाते हैं इस इमेज को। ठीक है। मैं इंपोर्ट करता हूँ, ये रही। मैं इंपोर्ट करके इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ठीक है। सो पी प्रेस करता हूँ सेंटर के लिए, अभी इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है। ये इमेज है, इसको हमें इसके अंदर लगाना है। ठीक है। लेकिन जैसा आपको दिख रहा होगा कि लेआउट में ये एकदम कोने तक नहीं है लेबल, लेबल यहाँ से राउंड हो रहा है, और कुछ भी आपने लेबल देखे होंगे जो पीछे थोड़े से स्पेस उनमें बचा रहता है और कोने से वो राउंड होते हैं, तो वो वाला लेबल हम बनाते हैं। ठीक है। जिससे आपको पता चले कि ट्रांसपेरेंट लेबल भी इसमें कैसे बनाते हैं। सो हम करेंगे क्या, इसको सेलेक्ट करेंगे अंदर वाले बॉक्स को। ठीक है। मैं शिफ्ट दबा रखा है, छोटा करता हूँ इसको ताकि दोनों तरफ से छोटा होए, करीब इतना गैप हम इसमें दे देंगे। ठीक है। करीब इतना। और इसे कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए शेप टूल में जाकर इसे कॉर्नर्स को हम इतना ज़्यादा हो गया,
करीब इतना हम राउंड कर देंगे, ठीक है। सो इसको इसके अंदर फिट करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड दिस बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स, ये इस बॉक्स के अंदर चला गया है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, सो ये मुझे दिखेगा। अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा, सो क्लिक करके शिफ्ट दबाकर इसको स्केल डाउन करूँगा। तब तक करूँगा जब तक ये जो ये वाली लाइन है ये ब्लू लाइन के पास नहीं आ जाती। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। सो अब मैं बाहर आके देखता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से हमारा लेबल बन गया है, ठीक है। सो जैसा हमारी इस इमेज में दिख रहा था, तो हमने उसी एरिया में हमने अपना लेबल बनाया है, ये वाला, ठीक है। अब इसको हमें वहाँ ब्लेंडर में जाकर इसको जो हमने इमेज टेक्सचर जोड़ा था ग्रिड का, उसको इस लेबल से एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो ये लेबल वहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। सो इससे पहले आपको करना क्या है, आप ध्यान में रखिए कुछ बातें, कि इस पर सेलेक्ट करके ये जो इसका साइड का बॉर्डर आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, ये लेवल पर नहीं होता बॉर्डर किसी भी कोने पे। सो इस बॉर्डर को हटाने के लिए हम इस पर वाइट कलर नहीं डालेंगे, सिंपली जैसे मैं राइट क्लिक से इस पर वाइट क्लिक कलर नहीं डालेंगे, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जिससे इसका बॉर्डर हट जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हट गया। और ध्यान रखिए कि जो पीछे का बॉक्स है, जैसा आपको इसमें भी दिख रहा था कि खाली यही एरिया विजिबल है, इसके जो पीछे का एरिया है वो पीएनजी इमेज है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो हम भी इसको ट्रांसपेरेंट रखें। सो पीछे वाले एरिया को सिलेक्ट करके इसको, और मैं इस पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ठीक है, जिससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, सो लेवल अच्छा बन गया हमारा। इसको हम सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करते हैं ग्रुप करके, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। इस पर टिक होना चाहिए, सिलेक्टेड ओनली, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का लेबल, खाली लेबल है, पीछे का जो एरिया है वो पीएनजी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, यही हमें चाहिए, ठीक है। ओके प्रेस करता हूँ मैं। सो अब हम चलते हैं अपने ब्लेंडर में वापस, ठीक है। ये हम ब्लेंडर में आ गए, जहाँ पे हमने इस पे ग्रिड लगाई थी, यूवी ग्रिड, ठीक है। अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें जाना है शेडिंग टैब में। शेडिंग टैब में ये जो टेक्सचर था लेबल का, जिसमें हमने ग्रिड की इमेज लगा रखी थी, ठीक है। अब हमें करना है क्या, सिंपली यहाँ पर जाना है ओपन इमेज में। ओपन इमेज में जाकर जहाँ पे आपने वो वाली इमेज सेव करी है, जो हम ये हमने कोरल में बनाई है, उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोरल में इमेज बनाई है, सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन इमेज करता हूँ। सो आपको दिखेगा कि हमारा जो लेबल है वो परफेक्टली उसकी जगह पर आ गया है, ठीक है। मैं यूवी एडिटिंग में जाता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ, एडिट मोड से बाहर आके। ये लेवल है, जैसा हमने डिसाइड डिसाइड करा था, ये एकदम उसी प्लेस पे आया है जहाँ पर इसको आना था, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने लेआउट में। लेआउट में मैं करता क्या हूँ, अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ करीब इतना, टी प्रेस करके ये वाली लाइन हाइड करता हूँ, और इसमें मैं अपना रेंडर व्यू ऑन करता हूँ, रेंडर मोड, ठीक है, करीब इतना। सो इस पर दिख रहा होगा दोस्तों, हमने लेबल लगा लिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप इसके पीछे देखेंगे, सो पीछे जो एरिया हमने छोटा करा था लेबल में, यानी कि हम चाहते थे कि ये जो लेबल है ये यहाँ पर खत्म होकर ऐसे मुड़ जाए, और यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट रही, यानी कि यहाँ पर ये बॉटल दिखे इसकी, ठीक है। सो वो बॉटल नहीं दिख रही, तो उसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। उसके लिए आप शेडिंग टैब में जाइए, या फिर आप यहाँ से भी शेडिंग इसके जो एडिटर टाइप में जाकर इसको यहाँ पर शेडेड एडिटर खोल सकते हैं इसके साथ साथ यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने वर्ल्ड की सेटिंग खोल रखी है, वर्ल्ड की जगह मैं इसमें ऑब्जेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये हमारी इस लेबल की सेटिंग खुल गई, ठीक है, लेबल का मटेरियल खुल गया। हमें सिंपली करना क्या है, अगर हमने ये इमेज ट्रांसपेरेंट इमेज ली है, जैसे कि पीएनजी हमने ली है, जैसे कि हमने पीएनजी लिए, देखा जैसा आपको दिख रहा होगा। अब मैं अपने फोटो व्यूअर में देख रहा हूँ, तो सिर्फ यही एरिया विजिबल है, बाकी एरिया ब्लैक आ रहा है, यानी कि ये पीएनजी इमेज है, ठीक है। सो अगर आपने पीएनजी ले रखी है, प्रॉपर पीएनजी, एक फेक पीएनजी भी आती है जो आप गूगल से डाउनलोड करेंगे। सो अगर आपकी प्रॉपर पीएनजी है, तो आपको करना क्या है कि इस इमेज टेक्सचर के अल्फा नोट को लेकर अल्फा में जोड़ देना है, ठीक है। जिससे होगा क्या कि यहाँ से जो ब्लैक आ रहा था वो गायब हो जाएगा। अब ये एक बीच में लाइन आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यूवी एडिटिंग में, मैं पीछे दिखाता हूँ इसको, ठीक है।
ये जो ब्लैक लाइन आ रही है ये इसलिए आ रही है, एडिट मोड में जाकर ए प्रेस करता हूँ, क्योंकि हमने जो इसकी जो इस लाइन पर एकदम रख रखा है, जिसकी वजह से ये ब्लैक लाइन आ रही है। हमें करना है क्या, सिंपली इसको एस दबाकर एक्स डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे अंदर की तरफ, और आप देखेंगे सो ब्लैक लाइन आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी, ब्लैक लाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, लेआउट में आते हैं वापस। ये देखिए बैक से फोटो, बैक साइड से, ठीक है, ये हमारी बैक साइड से फोटो है और ये हमारी फ्रंट से फोटो है। ऑलरेडी दोस्तों, तो इससे आप कर क्या सकते हैं कि इससे आप ट्रांसपेरेंट लेबल लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि जो हमने ब्लेंडर की जो ये बॉटल है इसमें से जो मटेरियल को डुप्लीकेट करा था, हमने उस मटेरियल को कट नहीं करा कि हमने उस मटेरियल में एडिट मोड में जाकर नाइफ टूल से या फिर कैसे भी इसको कट करा हो फिर लेबल अप्लाई करो, ऐसा नहीं करा। हमने सिंपली पीएनजी को यूज़ करा और अल्फा अल्फा को यूज़ करा, जिसकी वजह से पीएनजी जो ट्रांसपेरेंट होती है उसका जो ब्लैक था, वो ब्लैक ट्रांसपेरेंट पार्ट था वो गायब हो गया। अभी ऐसा लगेगा आपको देखने से कि ये इस पर चिपका हुआ लेबल है, स्टिकर है ये। ठीक है, तो इससे आप ट्रांसपेरेंट लेबल भी बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक लेबल यहाँ पर आए, एक लेबल छोटे छोटे, मान लीजिए मैं पार्ट चाहता हूँ यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। सो उन सबको मैं डिजाइन करके उसका जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट रखूंगा पीएनजी में, जिसकी वजह से अगर मैं इसको अल्फा में जोड़ता हूँ तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों अब हम करते क्या हैं कि हम अपना जो लेबल है उसको सेलेक्ट करके, ठीक है, जो बॉटल है हमारी जो सब इन सारे ऑब्जेक्ट का पेरेंट है उसको बाद में सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके पेरेंट में जाके इसको ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बॉटल है ये लेबल की भी पेरेंट है। ठीक है, लेबल भी इसके साथ ही मूव होगा, है ना। और लेबल को हम सेलेक्ट करके मूव टू कलेक्शन करते हैं और इसको सीरम बॉटल, जो सीरम का जो कलेक्शन है उसमें इसको डाल देते हैं। अगर इसको हम डिसेबल करते हैं तो लेवल भी इसके साथ गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने हैं। जैसे हमें ट्यूब भी बनानी है इसमें, अलग अलग हमने जो पूरी सीरीज चल रही है वीडियोस की सबको हमने इसमें लेबल करना है, मॉडलिंग करना है और फिर रेंडर भी करना है। ठीक है, सो ये थी दोस्तों एकदम बिगिनर के लिए लेबल अप्लाई करने की वीडियो कि कैसे लेबल को अप्लाई किया जाए और कैसे जो ट्रांसपेरेंट लेबल होते हैं कि आपको कुछ पार्ट में ही लेबल चाहिए तो उसको कैसे पीएनजी का यूज़ करके, अल्फ़ा का यूज़ करके उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी इंटरेस्टेड हो 3D में। ठीक है, इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, ये प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन की प्लेलिस्ट है जिसमें हम प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन सीखेंगे बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक का। ठीक है, और अब ये लेवल आपका लग गया है तो आप इस मटेरियल को सेलेक्ट करके इसमें रफनेस वगैरह कम करके इसको जैसा भी चाहे आप दिखा सकते हैं। जैसे आप उसको प्लास्टिक का दिखाना चाहें ये शाइनी, तो इसकी रफनेस आप कम करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, सो जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।